जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं कि अमित शाह कश्मीर दौरे पर हैं। अब हर जगह चर्चा उनके बयानों को लेकर है। मीडिया की माने तो उनका एक ऐतिहासिक दौरा है। आतंकवादियों को स्पष्ट संदेश है। अगर आईटी सेल के दिहाड़ी मजदूरों की माने तो शाह ने कमान संभाल ली है। अब बड़ा डंडा होने वाला है। सरकारी यूट्यूबर्स की माने तो अमित शाह का यह बहुत जरूरी कदम था। अब आतंकियों की सामत आएगी, लेकिन उनके एक्ट को लेकर कहीं चर्चा नहीं होगी। अमित शाह ने जो बयान दिया कि पहले के पत्थरबाज अब विकास की बात करने लगे हैं, घाटी काफी तेजी से बदला है। पहले के जो पत्थरबाज थे, आप में से कितने लोग जानते हैं कि उनको इसी सरकार ने आर्मी में रिक्रूट किया? पहले वो सेना के ऊपर पत्थर फेंकते थे, आज वो सेना में जाकर क्या देशभक्त बन जाएंगे? अब इसका जवाब आप खुद दीजिए, खुद तलाशिए। हर चीज हमसे एक्सपेक्ट ना करें कि हम जो बोले तभी वो सही होगा। आप खुद सोच सकते हैं। और आज जो कश्मीर की हालात है, कश्मीर की हालात क्यों ऐसी है, इसके बारे में भी विचार कीजिए। कौन क्या बोलता है ये मैटर नहीं करता, एक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमित शाह गए तो परवेज अहमद के घर गए, जो कि सीआईडी के इंस्पेक्टर थे, शहीद हो गए। उनको श्रद्धांजलि है। देश का गृह मंत्री उनकी औरत को नौकरी दिया और उसका लेटर भी खुद लेकर गया, चूंकि उनका नाम परवेज अहमद था। वही अमित शाह जो दूसरे माखनलाल बिंद्रू मरे गए, जो कि हिंदू थे, उनके घर इन्होंने जाना तक पसंद नहीं किया। अब बात यही इंपॉर्टेंस की आ जाती है। बंगाल घटना का वो सीन आपको याद होगा, जैसे वो लड़की जिसके साथ पूरी रात गैंगरेप हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। इनकी कार्यकर्ता थी, लेकिन किसी की कोई संवेदना नहीं जगी। दूसरी ये फोटो, इस लड़की ने जूम क्लासेस को लेकर गुहार लगा दी थी मोदी साहब से। 48 घंटे के अंदर नया कानून बन गया था। तो ये लोग हर जगह अपनी बिरादरी को पहचान रहे हैं, लेकिन मूर्ख हिंदू आज भी मास्टर स्ट्रोक ढूंढ रहा है। तो मेरा सवाल उन हिंदुओं से होता है कि तुम बचोगे तो बचोगे कैसे? सेना में तेजी से उनको भर्ती किया जा रहा है, आईएएस पीसीएस बनाए ही जा रहे हैं, जबरदस्त तरीके से सब्सिडी बांटी ही जा रही है। तो फिर तुम बचोगे तो बचोगे कैसे? जब सेना उनके पास आईएएस पीसीएस वो होंगे, सारी सब्सिडी उनको मिल रही है, तो फिर आप कैसे बचोगे? धर्मांतरण को लेकर बात होती है। धर्मांतरित लोग क्यों नहीं होंगे? आज जो सनातन सभ्यता के लिए खतरा बने हुए हैं, ये लोग एक समय हिंदू ही थे, लेकिन उन्होंने चावल गेहूं के लिए अपना धर्म बदल लिया था। तो आज नौकरी के लिए बहुत लोग ऐसे हैं जो धर्म बदल लेंगे, और सरकार की स्कीमों को दिखाकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। लेकिन फिर भी आपको इस चीज का इंतजार है कि कोई मास्टर स्ट्रोक लगेगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, ये जो जुमला एक्सप्रेस है, जुमला एक्सप्रेस के सवारी जिहादी हैं और हिंदू को काफी तेजी से कुचलते हुए आगे निकल रही है, जिसका आखिरी पड़ाव गजवाए हिंद है। जितना जल्द समझ लो आपके लिए बेहतर होगा। कभी आपने सुना है कि किसी भी हिंदू के लिए कि कोई इनकी संवेदना हो? ये कश्मीर ही गए थे तो वहां भी चले जाते, नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो आप जानते हैं कितनी बार एक ही बात को हम जिक्र करें कि उनकी कैसे संवेदना जाग पड़ती है। हमेशा ये लोग किसी मोहम्मद के लिए ही क्यों आंख में आंसू बहाते हैं, उनके लिए क्यों इनकी संवेदना जागती है, क्यों उनके लिए खुश होते हैं, क्यों उनके लिए दुख होते हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने तो यह साबित कर दिया कि देश के संसाधनों में पहला और आखिरी हक मुसलमानों का है। और भी कई मास्टर स्ट्रोक लगे हैं हाल फिलहाल में, जिसके बारे में हो सकता है कि आज ही मैं चर्चा करूं, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है, चिंतन करना भी जरूरी है कि आखिर हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हिंदू को सिर्फ चुनाव में याद किया जाएगा? होता है ना, श्राद्ध में कुछ एक विशेष जिनको महापात्र बोला जाता है उनको बुलाया जाता है, लेकिन ये लोग 13वीं पे नहीं पहुंचते हिंदू के, ये किसी चुनाव में श्राद्ध खाने पहुंचते हैं। बंगाल चुनाव हाल में संपन्न हुआ है। जितने लोग पहले मारे गए थे, सबके घर शाह जाकर भोज भात खा रहे थे। तो फिर कश्मीर में भी चुनाव आएगा तो हो सकता है कि माखनलाल बिंद्रू के घर जाए, वहां भी भोज खाए, लेकिन वहां तो ये भोज खाने जाएंगे, लेकिन अगर किसी मोमिन के घर जाएंगे तो कुछ देने के लिए जाएंगे।
यही तो है इनका मिशन इस्लाम। लेकिन मूर्ख हिंदू, उसको तो हिंदू राष्ट्र चाहिए और इन्हीं से चाहिए, क्योंकि उसके पास विकल्प नहीं है। अगर ये नहीं रहे तो विधवा हो जाएगा, जैसे कि इनके साथ उसने 7 फेरा ले लिया हो। मेरा मतलब झोला उठाने से मैं किसी की मरने की कामना नहीं करता। मैं चाहता हूं कि ये लोग 100 साल जिए, ताकि जो इन लोगों ने जिहाद की खेती की है उसका ये फसल काट सके। लेकिन हां, एक मेरी उम्मीद है कि ये गन्ने की तरह देश छोड़कर ना भागे। इनको भारतवर्ष में ही रहना चाहिए और इनको अपनी खेती का लहलहाता हुआ फसल काटना चाहिए। यही मेरी इनसे एक्सपेक्टेशन है और हम कुछ नहीं चाहते। और ये जो आज की मास्टर स्ट्रोकवादी कम्युनिटी है, ये भी चाहते हैं हम कि ये लोग भी देखें। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, गांधी को गाली देने के लिए आपके पास समय था, लेकिन इनको गाली देते वक्त आपके पास कोई समय नहीं होगा। एक तरफ गोल टोपी तो दूसरी तरफ मौत। स्थिति भयावह है, लेकिन इसमें भी मास्टर स्ट्रोक है, तो एंजॉय करो। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो। और बाकी आज कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मास्टर स्ट्रोक का पर्दाफाश हो। जय हिंद।